सबसे पहले तो श्री गणेश भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमें खुशी होती है जब आप सब सुखी रहते हैं। मुझे यकीन है कि यदि आप सुबह उठकर ये कार्य करते हैं तो आप जीवन में सुखी रहेंगे। गरीबी आपके घर कभी नहीं आएगी, या यूं कहिए कि घर में गरीबी कभी आपको छू भी नहीं पाएगी। और तो और हर काम हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। और इसके लिए आपको करना भी विशेष कुछ नहीं है, बस अपने सुबह की दिनचर्या में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। और ये आप सभी बहुत ही आसानी से कर भी सकते हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि जिस तरह सूर्योदय के पहले उजाला होने लगता है और फिर बाद में सूर्य दिखाई देता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति को पूर्ण चैतन्य होने में वक्त लगता है। सुबह के समय में मस्तिष्क संवेदनशील होता है, ऐसे में कुछ शुभ शुरुआत जरूरी है। अब ऐसे समय में हमें कौन से वो शुभ कार्य करना चाहिए जिनसे हमें कामयाबी मिले, तरक्की मिले और धन दौलत से परिपूर्ण सुखी जीवन मिल सके। आज के इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में एक बार, सिर्फ एक बार बड़े ही प्रेम से जय श्री गोविंदम, जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए। तो इनमें पहला है, नींद से जागते ही आप जब आंखें खोलें तब आंखें खुलते ही सबसे पहले आपको अच्छी तस्वीर के दर्शन हों। यदि भगवान की तस्वीर हो तो अति उत्तम, या फिर आप सबसे पहले अपने हथेली के दर्शन करें और भगवान का ध्यान करें। धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथों की हथेलियों में दैवीय शक्तियां निवास करती हैं। अतः हमारे सुबह यदि शुभ दर्शन हो और शुभ कार्यों के साथ शुरू होगी तो संपूर्ण दिन भी शुभ ही होगा। और हाँ, यदि कोई भी शुभ तस्वीर न हो तो अपने बच्चों का मुख देखना चाहिए। ये बेटा हो या बेटी हो, उनकी शक्ल देखें, लेकिन कभी भी आईने में अपनी तस्वीर न देखें। कहते हैं कि बच्चों में भी ईश्वर निवास करते हैं। दरअसल जब हम सो रहे होते हैं या सोकर उठ रहे होते हैं तो वह काल संधि काल होता है। जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त, या जैसे रात और दिन, दिन और रात जहाँ मिल रहे होते हैं उसे संधि काल कहते हैं। ऐसे काल में हमारा मस्तिष्क बहुत ही संवेदनशील होता है। ऐसे में यदि वह सकारात्मक बातें ग्रहण करता है तो जीवन में सकारात्मक घटनाएं ही घटती है, लेकिन यदि वह लगातार नकारात्मकता ग्रहण करता है तो जीवन में नकारात्मकता ही घटित होती है। इसलिए यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो प्रार्थना करें या भजन सुनें। और दूसरा है, सुबह उठने के बाद सबसे पहले उन कामों के बारे में सोचें जो आपका प्राथमिक काम है। जीवन में सफलता हेतु सबसे पहले वही कार्य करना चाहिए जो अपने जीवन में खास है। इसे सोचने में समय न लगाओ ये तय करने के लिए कि आपको क्या करना है, वरना समय ये खुद तय कर लेगा कि उसे आपका क्या करना है। और तीसरा है, जो लोग देर से सोते हैं वो देर से ही उठते भी हैं, या उन्हें मजबूरीवश देर से सोना और जल्दी उठना पड़ता है। ऐसे लोगों को जरूरी है कि सुबह उठकर 5 मिनट का ध्यान अवश्य करें या अपने इष्ट देव की प्रार्थना करें। इसके बाद ही कोई दूसरा कार्य करें। इसके साथ ही अपने टाइम टेबल पर विशेष ध्यान दें। और चौथा है, सुबह उठते ही झगड़े नहीं और न ही आपस में किसी के गड़े मुर्दे उखाड़ने का ही प्रयास करें। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो जिंदगी में कभी भी बेहतर की आशा न करें। सुबह उठकर घर में या दफ्तर जाकर लोगों से कठोर भाषा में बात न करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनकी आर्थिक और व्यावहारिक संबंध खराब होने लगते हैं, साथ ही समय प्रबंधन भी गड़बड़ा जाता है। ये तो थे कुछ मोटी मोटी बातें। अब ये देख लेते हैं कि ये सब हमें कब, क्यों और कैसे करना चाहिए। यदि इस संसार में आपको अपनी जिंदगी सफल बनानी है और धन दौलत से परिपूर्ण सुखी जीवन जीना है तो काम करते रहो और प्रभु का नाम कभी ना भूलो। अब हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये निश्चित करें कि हमें उठना कब है। कब उठना चाहिए, तो सूर्योदय के पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में।
कहते हैं कि सूर्य का पहला प्रकाश यदि आपके ऊपर पड़े और इसके साथ ही यदि आपके घर में आया, तब तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि की कमी कभी हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि सूर्य उदय के पहले आपके घर में झाड़ू लग जाए, घर का मुख्य द्वार खुल जाए, खिड़कियां खुल जाए और सूर्य का पहला प्रकाश यदि आपके घर में आया, तब तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि की कमी कभी हो ही नहीं सकती। और यही हमारे संस्कार भी हमें सिखाते हैं। यदि संभव हो तो गाय को सुबह घास अवश्य खिलाएं। इससे गौ माता प्रसन्न होती हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा कि लोग गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही उन्हें रोटी, फल या गुड़ भी खिलाते हैं। लेकिन गौ माता को जो चीज़ बहुत ही पसंद है, यानी कि गौ माता की पसंदीदा घास, भला वो कौन खिलाता है? शायद कोई नहीं। हालांकि आज के समय में ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि संभव हो तो गाय को सुबह घास अवश्य खिलाएं। इससे गौ माता प्रसन्न होती है और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। कहते हैं कि गौ में 34 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए तो हम सभी गौ माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। तो पहला काम हमारा भगवान को धन्यवाद देना होना चाहिए, गौ की सेवा होनी चाहिए। और वैसे भी ये सब बातें तो हमारे संस्कार में हैं, हमारे रक्त में है ये बातें। इसलिए तो हमारे दिन की शुरुआत भी बिना पूजा पाठ किए कभी नहीं होती। इसलिए सुबह उठते ही डायरेक्ट चलना फिरना नहीं शुरू कर देना चाहिए, बल्कि हमें अपने ईश्वर का धन्यवाद अदा करना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए। अर्थात आप जब जागें तो जागते ही सीताराम, राधे कृष्ण, हरिमन नारायण, शिव शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, श्री गणेश या जिसमें भी आपकी श्रद्धा और विश्वास हो जरूर लें। यानी कि भगवान का नाम लेते हुए बिस्तर से उठें और बिस्तर पर बैठ जाएं और भगवान का नाम लें। फिर उसका धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आज के दिन जो आपने हमें दिया उसका धन्यवाद। और फिर दोनों हाथ को जोड़कर उसका मंथन करना चाहिए और जब हाथ की हथेली गर्म हो जाए तब हथेलियों को खोलना चाहिए और खोलने के बाद फिर हमें एक मंत्र पढ़ना चाहिए। कराग्रे बसत लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कर आग्रे बसत लक्ष्मी यानी कि कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है, कर के मध्य में सरस्वती का वास होता है और पूरे हाथ में भगवान कृष्ण का, नारायण का वास होता है। तो इसे यदि आपने हाथों का दर्शन आप करेंगे सवेरे सवेरे तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी। सरस्वती के चिंतन से आपकी वाणी से दिन भर कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा, गलत वाक्य नहीं निकलेगा, गलत विचार नहीं निकलेंगे, यानी कि आपकी वाणी से कोई दुखी नहीं होगा। और गोविंद नारायण श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले अपने हाथों का मंथन कर दर्शन करें, फिर दोनों हाथों का मंथन करके जब हाथ गर्म हो जाए तब अपने चेहरे पर लगाएं, अपने नेत्रों पर लगाएं और यदि आपको अच्छा लगे तो ये अपने बच्चों को भी ये चीज़ समझाएं। फिर उसके बाद उठकर धरती माता को प्रणाम करें, जिन्होंने हमें इस धरती पर रहने का अवसर दिया है। उसके बाद तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीना चाहिए और बच्चों को तो खासकर जो तांबे के कलश में आपने रात में पानी भरकर रख दिया था वो सवेरे उठाकर बच्चों को पिलाओ। फिर इसका चमत्कार देखो, वो तांबे के पात्र का जल जब बच्चे पिएंगे तब उनकी बुद्धि प्रखर होंगी, यानी कि उनकी पढ़ाई लिखाई सही ढंग से हो पाएंगी और उनका भविष्य खुशहाल बनेगा। और तो और यदि आपके घर में चांदी का सिक्का हो तो आप कलश पर चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे इसका असर कम नहीं होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि चांदी का सिक्का जब हम कलश में डालेंगे और उसमें जल भरेंगे तब पानी का स्पर्श जब तांबे और चांदी से जब होता है तब इस पानी का असर कुछ और बढ़ जाता है, पानी की शक्ति बढ़ जाती है। आप में से कईयों ने तो सुना होगा कि जल में बहुत शक्ति होती है, यहाँ तक कि इसे इस धरती का अमृत भी कहा गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अमृत क्या है।
यानी कि जो हमें जिंदा रखे, यानी कि अमर रखे, मरने ना दे। अच्छा, एक बात बताइए कि पानी के बिना हम में से कौन कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? जवाब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते ही हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी तंत्र क्रियाएं होती है वो जल में मंत्र फूंक कर या पढ़कर ही दिया व किया जाता है। कुल मिलाकर जल में अद्भुत शक्तियां हैं। अब ये बात अलग है कि यदि हम अच्छा करते हैं तो जल में अच्छी शक्तियां ग्रहण करेंगे, और नहीं तो बुरी शक्तियां भी ग्रहण करते जल को देर नहीं लगती, क्योंकि जल में किसी भी बात या चीज़ को ग्रहण करने की अद्भुत शक्ति होती है। और दिन भर तो हम न जाने कितने तरह के और कहाँ कहाँ के जल पीते हैं। इसलिए सुबह उठकर तांबे के कलश का ये चमत्कारी गुणों वाला शक्तिशाली जल अवश्य ही पिएं, अपने बच्चों को पिलाएं। जिनकी बुद्धि बिल्कुल शून्य है, ऐसे बच्चे भी यदि इस जल को पिएं तो उनकी बुद्धि प्रखर हो उठती है। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि यदि पति पत्नी के बीच में कुछ खटर पटर चल रही हो, यानी कि अनबन हो, तो इस जल में थोड़ा सा गुड़ डाल लें। इससे आपके रिश्तों में मिठास आने लग जाएगी, यानी कि संबंध सुधरने लगेंगे, संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। और हाँ, संबंध कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गए हैं तो इस जल का प्रभाव बढ़ाने के लिए गुड़ के साथ ही थोड़ा केसर डाल लें। जब ये पानी, यानी कि इतने चमत्कारी गुणों से भरपूर शक्तिशाली ये अभिमंत्रित जल आप लोग ग्रहण करेंगे, तब आपके जीवन में भी नाना प्रकार के भक्ति के रंग, प्रेम के रंग, ज्ञान के रंग चढ़ेंगे। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप भगवान का पूजन करें। और हाँ, अब एक बहुत ही गुप्त बात भी आप लोगों को बताते हैं, जो शायद ही अभी तक आपको किसी ने बताई होगी। वो गुप्त रहस्य ये है कि पूजन के बाद चंदन को घिसकर भगवान को तिलक लगाएं और फिर अपने मस्तक पर तिलक लगाएं, और बचे हुए चंदन से अपने हथेली पर एक स्टार बनाएं और उसके बीच में ओम का चिन्ह बनाएं। इससे आपके स्टार, यानी कि सितारे, और आसान भाषा में कहें तो आपके ग्रह दशा सुधरने लग जाएंगे, आपका दिन अच्छा कटेगा और देखते ही देखते आपका जीवन संवरने लग जाएगा। धन दौलत और भगवान के आशीर्वाद सहित आपके सितारे भी बुलंद होंगे। कहते हैं कि आपने जब यह स्टार बनाकर उसमें ओम लिख दिया तो यह यंत्र बन जाता है, और यह यंत्र आपकी हर पल किसी भी बुरी शक्तियों के प्रभाव से बचाता है। नतीजा, आप दिनों दिन तरक्की करने लग जाते हैं। इसी के साथ ही हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करें, क्योंकि वे ही हमारे माता हैं, पिता हैं, और उनके सिवाय इस संसार में कौन है। इसलिए आप मुझे स्वीकार करें, हे नाथ, ऐसी कृपा करें कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं सदा आपका स्मरण करता रहूं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे, जय गोविंदम, और भगवान को प्रणाम करें। बिल्कुल एक बालक की तरह ही भगवान से स्नेह करना चाहिए, बिल्कुल अपनी तरह से प्रेम करना चाहिए। भगवान प्रेम के ही तो भूखे हैं, नहीं चाहिए उनको आपकी धन दौलत, भोग प्रसाद, उन्हें तो बस आपका स्नेह और प्रेम ही चाहिए। वो तो उसी से कृतार्थ हो जाते हैं और सदा ही आप पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। प्रेम से कोई उन्हें बेलपत्र, पुष्प, यहाँ तक कि एक लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, भगवान प्रसन्न हो उठते हैं। आप भक्ति भाव के साथ प्रेम से खिलाओ तो सही, भगवान तो सब खाएंगे। इसलिए तो प्रेम से खिलाया तो भगवान ने सबरी माँ के हाथ का जूठा बेर भी खा लिया। हाँ, बस प्रेम होना चाहिए। और अब सिर्फ ऐसे प्रेम चाहने वाले भगवान की तो बात ही हम क्या करें। अगर प्रेम से आप हमें भी बुलाओगे और खिलाओगे तो आपके घर में बासी रोटी भी खा लूँगा, और प्रेम नहीं है तो हमको आप 56 भोग भी खिला देना, हमको पसंद नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि आप और हम जब प्रेम के भूखे हैं तो भगवान क्या आपकी वस्तु के भूखे हैं? वो तो बस प्रेम चाहते हैं, आपका स्नेह चाहते हैं। उनको भला हम इंसान क्या धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी क्या ही दे सकते हैं। हम इंसानों की तो हैसियत ही क्या है जो उन्हें कुछ दे सकें। वो भगवान जिनके पांव खुद माता लक्ष्मी दबा रही हैं,
उनको हम क्या पैसा देंगे या सोना चांदी देंगे। भगवान सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम चाहते हैं, सोना चांदी रुपया पैसा कुछ नहीं चाहते। इसलिए हमारी आप सभी माताओं, भाइयों, बहनों सहित सभी बच्चों से भी विनम्र आग्रह है कि ये आदतें तो जरूर ही अपने जीवन में ढालें, ताकि आप सबका भविष्य उज्जवल हो, आप सुखी रहें। और यदि आप सुखी हैं तो हमें तो सब कुछ मिल गया। बताइए, हमने आपसे कुछ मांगा, रुपया पैसा, या फिर यहाँ तक कि 1 मिनट का समय भी नहीं मांगा। हमें तो सिर्फ और सिर्फ आप सबको सुखी देखने की चाहत है। बताइए, क्या गलत है? नहीं ना? तो श्री गणेश भक्ति चैनल परिवार की तरफ से मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि ऐसा अवश्य करें। हम ये भी नहीं कहते कि इससे इस धरती पर राम राज्य आ जाएगा, लेकिन यदि इस धरती पर आप सब सुखी रहते हैं तो यकीन मानिए कि ये भी किसी राम राज्य से कम भी नहीं है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे। जय श्री कृष्णा।